आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। 700 लीटर केरोसिन ऑयल और डीजल जब्त किया गया है। पुलिस की एक छापेमार कार्रवाई के दौरान इमाम साहब इलाके में छापेमार कार्रवाई हुई थी। ब्लैक मार्केटिंग का इंकशाफ हुआ है, जहां पे डीजल और केरोसिन ऑयल ब्लैक में बेचे जा रहे थे। ब्लैक मार्केटिंग का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और नसीर अहमद गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही है। शोपियां पुलिस ने इमाम साहब इलाके में कार्रवाई करते हुए 700 लीटर गैर कानूनी केरोसिन ऑयल और उसके साथ साथ डीजल भी जब्त किया है। इस कार्रवाई में नसीर अहमद वार और दीगर को गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस जो लोग पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चली है। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात चल रही है। शोपियां पुलिस ने अवाम में कानून शिकनी के इतलात को फौरी तौर पर शेयर करने की बात कही है और कहा कि अगर कोई इस तरह की गैर कानूनी काम में मुलविस पाया जाता है तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला की जाए। शोपियां का वाक़या जहाँ पर डीजल और केरोसिन ऑयल जब्त किया गया है, बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इसे फ़रोख्त किया जा रहा था, चूंकि इसका टेंडर गवर्नमेंट के पास होता है और ये जो एसोसिएशंस होती हैं इससे जुड़ी हुई गवर्नमेंट से, उन्हीं को ये चीज़ें दी जाती है, चाहे केरोसिन ऑयल हो या डीजल हो। लेकिन यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त हो रहा था। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं चीज़ें लीकेज हो रही है और सरकार के विभाग में जहाँ पे भी इन चीज़ों का वितरण होता है, बंटवारा होता है, उन चीज़ों को वहाँ से गायब किया जा रहा है। यही वजह कि बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। इमाम साहब इलाके में छापेमार कार्रवाई हुई थी और ब्लैक मार्केटिंग का पर्दाफाश हुआ है। नसीर अहमद वार गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल तहकीकात चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त केरोसिन ऑयल और डीजल के हवाले से, जहां पे गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त हो रहे इमाम साहब इलाके में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और उसके बाद यहां से केरोसिन ऑयल जब्त किया है बड़े पैमाने पर। जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, इसमें केरोसिन ऑयल और डीजल दूसरी जगह पे गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त हो रहे थे। हालांकि इन चीज़ों का टेंडर आमतौर पे गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट अपने स्टेक होल्डर्स को वहाँ से देती है शेयर करने के लिए, वितरण करने के लिए या फिर बेचने के लिए। यही वजह है कि इन मार्केट्स में जहाँ पे ये केरोसिन ऑयल और डीजल जब्त किया गया है, आमतौर पर पुलिस ने एक इत्तला भी शेयर किया और कहा कि अगर इस तरह की कोई भी गैर कानूनी काम में मुलविस पाया जाता है तो फौरी तौर पर सरकार को इत्तला करे, फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करे। इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग का बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है, जिसमें केरोसिन ऑयल या फिर डीजल फ़रोख्त हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। चूँकि ये चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध है सरकार के अलग अलग इदारों में, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह पे गैर कानूनी तौर पे भी इसे फ़रोख्त किया जाता है। और न सिर्फ इससे सरकारी विभाग से ये चीज़ें, ये तेल, पेट्रोल या फिर डीजल चुराए जाते हैं, बल्कि दूसरे भी तरीक़े हैं। जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमाम साहब इलाके से। जुनैद, समझने की कोशिश करेंगे कि ये डीजल या फिर केरोसिन ऑयल क्या है पूरा मामला, अपडेट चाहेंगे आपसे पहले। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ज़िला शोपियान के जो है इमाम साहब इलाके से सुबह सवेरे जो है पुलिस ने 700 लीटर जो है केरोसिन इलीगली जो डंप किया गया था वो जब्त किया गया। मैं आपको बता दूं कि एक जो है मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इमाम साहब पुलिस ने जो है इमाम साहब मार्केट में ही रेड डाली और ये पता लगाया कि इसमें जो है इलीगली ये केरोसिन डंप किया गया और इसमें नसीर अहमद वार जो कि आरवनी बेजबारा का रहने वाला, वो जो है इसमें मुलव्वस पाया गया और इसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज किया गया और FIR 10/2024 जो है उसको फिलहाल जो है बुक कर दिया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि केरोसिन जो है पूरे इंडिया में या फिर पूरे वादी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बैन है। ये जो है कहीं पे भी, इससे पहले कई सालों की बात करेंगे तो इससे बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट जो है इसकी बिक्री कर रही थी, लेकिन
उसके बाद ये जो है इसकी शॉर्टेज देखने को मिलेगी और उसके बाद ये पूरी तरह से जो है इंडिया में बैन किया गया। लेकिन अब जो है कहीं से जो है डिफेंस या फिर कहीं जो मजबूरियां होती है उनको उनके लिए जो जखीरा होता है उनको जो है अवेलेबल बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इलीगल पाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरे जम्मू कश्मीर में बैन है तो ये किसी के पास नहीं है, ना इसकी जो है कहीं पे भी जो है खरीद फरोख्त हो रही है कैरोसिन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इमाम साहिब पुलिस ने या फिर जिला शोपियान पुलिस ने ये कार्रवाई जो हम दे दी जो 700 लीटर की जो इलीगल है वो जो है इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो है डीजल भी इससे बरामद किया गया। देखिए अगर कोई भी जो है दुकानदार या फिर कोई भी घर वाला जो है इसको रखता है तो वो ह्यूज क्वांटिटी में इसको नहीं रख सकता या फिर बेच नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो है पेट्रोल पंप से अवेलेबल है। अगर को भी डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, तो वो वहां जाकर जो है अपनी गाड़ी, अपनी बाइक या फिर दीगर जिसमें ये लगता है तो वहां डलवा सकते। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये देखा गया कि लीगली इसने ये ह्यूज क्वांटिटी जो है डंप किया गया था और जो है 500-600 की लीटर्स में जो है ये डंप किया गया। ये कहाँ से आए, कैसे आए और कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, इन तमाम तर चीज़ों की जान पटक होनी ज़रूरी है ताकि पता चले कि इस तरह की जो ऑयल्स हैं जो गैर कानूनी तौर पे फ़रोख्त हो रही हैं उसका बाजार कितना बड़ा है और कौन लोग इसमें मुलविस है। बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए जुनैद। उधर अलग अलग दिशा में पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब जम्मू में एक और ख़बर आ रही है जहां से मुकामी फ़नकारों ने एहतजाज किया है। महकमा शिफ्ट करने पर एहतजाज दर्ज कराया है। महकमा श्रीनगर ने भी श्रीनगर में शिफ्ट करने की बात कही है। रोजगार खत्म होने का अंदेशा है। अलग अलग चैनल की मांग की जा रही है। जम्मू में आज मुकामी फनकारों ने अपने मांगों को लेकर के एहतजाज किया था। मुजाहिरीन फनकारों ने कहा कि वो साल 1960 से सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना विभाग और अन्य सरकारी प्रोग्राम से जुड़े काम करते रहे हैं। फनकारों का कहना है कि इन महकमों और प्रोग्रामों को श्रीनगर शिफ्ट करने की चर्चा से उनमें तशवीश है और ये जम्मू के फनकारों के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। उन्होंने कहा कि अगर महकमा जम्मू से शिफ्ट किए गए तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया हुकूमत से कि सभी मुताल्लिका महकमा जम्मू में ही रखे जाएं और मुकामी फनकारों के लिए जम्मू से अलग एक चैनल शुरू किया जाए। उन्होंने वार्निंग दिया कि फनकारों की अनदेखी से रोजगार के साथ साथ जम्मू की सकाफती पहचान भी खो जाएगी। हम आज यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे कुछ इश्यूज हैं। हमारा डिपार्टमेंट है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, जो 1960 से काम कर रहा है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो ये डिपार्टमेंट सर हम जब से ये काम कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंटल स्कीम्स होती हैं वो हम दूर दराज के इलाकों में जाके काम करते हैं थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज़, थ्रू ड्रामा, थ्रू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू सिंगिंग। तो हमारे साथ हुआ ये है कुछ सालों से हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि मिनिस्ट्री सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन उसके साथ मर्ज कर दिया गया, उसके बाद PIB में मर्ज कर दिया गया। ऐसे ही मर्ज करके हमारा जो इंडिपेंडेंटली जो हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारे आर्टिस्टों की जो रोजी रोटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इनका काम ख़त्म है। अब सुनने में आया है ये जो मर्ज होके डिपार्टमेंट PIB बचा है हमारे पास, वो भी शिफ्ट होने जा रहा है श्रीनगर में। तो सर ये तो हमारे लिए बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है। ये हमारे आर्टिस्ट दिन ब दिन अपना फील्ड छोड़ रहे हैं, प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं उनके लिए बचा। एक टाइम इतना काम होता था, हम फ्री नहीं रहते थे, हमारे पास एक्टिविटीज होती थी काम करने के लिए, हम फील्ड पे जाते थे। अब हमारे आर्टिस्ट भी फील्ड छोड़ रहे हैं, हमारे पास काम भी नहीं है। आज हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और हमारी मांग कोई मतलब एक जेन्युइन सी मांग है कि हमारे जो कल्चर को प्रमोट करने के कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे एकेडमी का है या CBC डिपार्टमेंट जो है, सुना है कि वो श्रीनगर शिफ्ट हो रहे हैं। पहले दूरदर्शन शिफ्ट हो गया था, तो अब ये जो कुछ डिपार्टमेंट बचे हैं ये भी श्रीनगर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारे जम्मू के कहाँ जाएंगे? तो इस वक्त जम्मू के आर्टिस्ट के अपने मसाइल हैं, देखना काफ़ी खास होगा कि इस सिलसिले में सरकार क्या करती है। राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। राय, क्या है पूरा मामला, किस डिपार्टमेंट के लोग हैं ये, और क्या इनकी जो जॉब है वो परमानेंट है? किस तरह की प्रोटेस्ट और किस तरह के मुतालबात?
देखिए आमिर, ये जम्मू के आर्टिस्ट हैं जो डोगरा कल्चर को प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी कल्चर होता है और जम्मू डिवीजन के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस जिस भी डिस्ट्रिक्ट की होती है, ये उसे प्रमोट करते हैं, यानी अपने आर्ट के जरिए। इसमें से म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, या फिर कुछ लोग वो हैं जो आर्टिस्ट हैं जो एक ड्रामे के जरिए जो है वो मनोरंजन करते हैं, और खास तौर पर जो फोकस रहता है वो डोगरी लैंग्वेज को लेकर रहता है। अब इन्हें अनकंफर्ट फील हो रहा है कि अब कुछ इस तरीके की सूचनाएं इनके पास पहुंच रही हैं कि जिस डिपार्टमेंट के ये अंतर्गत आते थे, जो डिपार्टमेंट भारत सरकार की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन है, वो कुछ फंड्स जो है वो जनरेट करती थी ताकि डिफरेंट एरियाज में वो कल्चर को प्रमोट किया जा सके, वो फंडिंग दी जा सके ताकि लोकल आर्टिस्ट को मजबूती मिले। और ये लंबे अंतराल से, एक लंबे समय से जो है इस पूरे जो है डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे, ये डिफरेंट कार्यक्रम करते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो ऐसे में अब ये मानना है कि जो डिपार्टमेंट इनके जिसके साथ ये इनका एफिलिएशन था उसे शिफ्ट कर कर श्रीनगर भेजा जा रहा है, ये इन लोगों का मानना है। तो आज प्रेस क्लब जम्मू में इन्होंने एक प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। केंद्र में जो मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जिनके अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन ये आता है, या फिर और जो इससे संबंधित जो चाहे जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ लोग हैं या सेंट्रल के हैं, उनसे इन्होंने मांग की है कि आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारी रोजी रोटी जो है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये भी यहाँ से हट जाएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले दूरदर्शन है वो शिफ्ट हुआ था, तो उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे, जो लोकल उन्हें प्रोग्राम्स वगैरह मिलते थे, वो अब जो है उन्हें नहीं मिल रहे। तो उनका एक ये सहारा था इस विभाग के साथ जुड़े हुए, ताकि इनका जो गुजर बसर है, जो इनको प्रोग्राम करते हैं, तो उसके इनको जो है उस फंडिंग के तहत जो इनके चार्जेस होते थे वो इन्हें पे किए जाते थे। अब इनका ये भी मानना है कि हमारे कई जो कलाकार हैं वो मजबूर हैं, वो जो है वो कोई ठेला लगा रहा है, कोई किसी के पास काम कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो इनकी मांग है कि ये जो विभाग थे जिनके साथ हम एफिलेटेड थे, इन्हें श्रीनगर नहीं भेजा जाए। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं चाहते कि आप श्रीनगर वालों को से छीन कर हमें जम्मू में दें। इनका कहना है कि श्रीनगर के लिए अलग से जो प्रोसेस है वो वहां का वहां ही होना चाहिए। हम जम्मू के आर्टिस्टों को यहाँ पर ही इस चीज को बढ़ोतरी दी जाए, ये विभाग ना हटे, ताकि हम इस चीज को अपनी कंटिन्यू रखें। बड़ी बात इससे न सिर्फ कल्चर को प्रमोट लगातार किया जा सकेगा, बल्कि लोगों की जो रोजगार इससे जुड़ी हुई है वो भी खत्म नहीं होगी। बड़ा सवाल है, अब देखना होगा कि इससे जुड़ा हुआ महकमा क्या करता है, या डिपार्टमेंट किस हद तक इनकी नौकरी बचाने के लिए या फिर इनके खदशात को दूर करने के लिए कदम उठाता है। शुक्रिया राही तमाम बेहतरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस MOU पर दस्तखत कर रही है। 2.77 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सेहत, तालीम समेत कई शोबों में काम होंगे। अवामी सहूलियात मजबूत होंगी। बांडीपुरा जिला इंतजामिया और NHPC किशन गंगा पावर स्टेशन के दरमियान 2.77 करोड़ की CSR सरगर्मियों के लिए MOU पर दस्तखत किए गए हैं। ये MOU NHPC के हेड ऑफ प्रोजेक्ट राजेश रंजन और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदू कमल चिब ने साइन किया है। इस रकम से सेहत, तालीम, देहात, तरक्की, खेल, सफाई और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे अहम शोबों में काम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने CSR फंड्स के मौसर इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि NHPC के साथ साथ ये ताउन जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को मजबूत करेगा। तो फिलहाल कई तरह के अवामी सहूलियात देने के लिए MOU पर साइन हो रहे हैं। बांडीपुरा का वाक़या, जहां पे बड़े पैमाने पर सेहत, तालीम और दूसरे शोबों में ऐसे MOUs साइन हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल ये NHPC के MOU पर साइन हुए हैं जो कई तरह की सरगर्मियों को अंजाम देगा CSR के ज़रिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए NHPC के मैनेजमेंट की साइड से 277 लाख का CSR बजट बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूव किया गया है। उसी संदर्भ में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ MOU सिग्नेचर हुआ फॉर वेरियस एक्टिविटीज जो CSR के तहत रखी गई हैं। इन एक्टिविटीज में हमारा रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन द एरिया, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इन सारे मदों पे हमने एज पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें प्रपोजल्स दिए थे, आई एम प्राउड टू से कि हमारे मैनेजमेंट ने वो सारा का सारा अप्रूव किया है एंड वी हैव गॉट द एंटायर फंड एंड वी हैव साइंड द MOU टुडे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड
फॉर सच डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर। और हम इसी तरह अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके बांदीपुरा जिले के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है। और उसमें उन्होंने हमें 2.77 का करोड़ का एक प्लान जो है हमें दिया, और पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें हेल्थ को पैसा दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाएगा, और स्पोर्ट्स है उनके लिए पैसा जा रहा है। तो ये एनएचपीसी का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा इक्वेशन एक इससे बनता है, जिसमें कि वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों की डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बना के उनको दी जाती है, वो उस पर पूरी की पूरी तरह से वो लोग भी काम कर पाए। तो फिलहाल लोगों की भलाई के लिए कई सारे कदम उठाने की कोशिश। वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, क्या है ये CSR के इस्तेमाल जिसके लिए अवामी सहूलियत को मजबूत करने की बात कही जा रही है? देखिए, अगर हम इसकी NHPC और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके दरमियान बाहमी जो है दस्तखत हुए, और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि जिस तरह से NHPC ने अपने CSR के तहत अपने जो फंड्स है, करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो फंड्स है वो ज़िला इंतज़ामिया को पेश किया, और साथ ही साथ ये जो फंड्स है ये यहाँ पे तामीर तरक्की के साथ साथ जो फलाही काम होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो तरजीह है वो सेहत शोबे को दी गई है, और जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने काफ़ी सराहना की इस इक़दाम की कि जिस तरह से NHPC ने इस तरह के जो है CSR प्रोग्राम के तहत जो ज़िला इंतज़ामिया को जो पैसे हैं वो वागुजार किए हैं। और साथ ही साथ यकीनी तौर पर यहाँ पे जिस तरह से हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, और साथ ही साथ जो सपोर्ट्स के अलावा बाकी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इन पैसों से काफ़ी मदद मिल सकती है। हमने देखा कि जो इस तरह की जो MOUS हुआ तो उस दौरान यहाँ पे NHPC के जो हेड है वो मौजूद रहे, और साथ ही साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब भी मौजूद रहे। इस दौरान इंदु कंवल चिब ने जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा है उन्होंने NHPC का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यकीनी तौर पर इस पैसे से यहाँ पे जिस तरह से जिला बांडीपुरा ही काफ़ी पसमानदा जिला है, यकीनी तौर पर यहाँ पे जो तामीर तरक्की का आगाज़ होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा CSR के तहत यहाँ पे काफ़ी फंड्स दिए गए हैं, चाहे हम तवारी की गुलशन चौक की बात करें और साथ ही साथ निशात पार्क की बात करें। कई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे काम किए जो आसपास के जिस तरह से NHPC 2006 में यहाँ पे आएगी, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पे काम किया, चाहे हम RR प्लान की बात करें या CRS की बात करें, और कहीं विलेज को उन्होंने अडॉप्ट किया है, चाहे हम लाइटिंग के हवाले से बात करें या बाकी जितने भी ज़रूरतें ज़िंदगी होती है वो उन्होंने वहाँ पे तमाम तर जो होते हैं वो वहाँ पे किए हैं। और साथ ही साथ अब इनकी जो इलाके के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इस जो NHPC के इस इक़दाम को काफ़ी सराहते हुए कहा है कि उम्मीद की जाए, और उन्होंने उम्मीद ये भी जाहिर की है कि अब इस तरह के जो प्रोग्राम है मुस्तकबिल में किए जाएंगे। हमने देखा कि जिस तरह से इस MOUs में पहले जो सेहत के शोबे को काफ़ी तरजीह दी गई है, क्योंकि हमने देखा कि बांडीपोरा में अक्सर जो है सेहत का जो शोबा है वो सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वहाँ पे जदीद तरीन मशीनरीज है नहीं है, जिसकी वजह से आम जो बीमार होते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि जब भी कोई दर्द ज़ेह में हो या कोई इमरजेंसी पेशेंट्स होता है तो उनको श्रीनगर जो है मुंतकिल करना पड़ता है। आप क्योंकि जिस तरह से CRRS के तहत जो फंड्स है वो वागुजार किए गए हैं ताकि यहाँ पे जदीद तरीन जो मशीनरीज है उनको लाया जाएगा, सेहत की शोबे को एक नई जहत मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें अब किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। और हमने देखा कि क्या ये नई कोशिश है या इससे पहले भी इस तरह के कोई MOU साइन हुए हैं या फिर इसका कोई आउटपुट देखने को मिला हो? हाँ, देखिए, इससे पहले इस तरह का MOU यहाँ पे साइन नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ जो NHPC था जो यहाँ पे चल रहा है पिछले करीबन 2006 में यहाँ पे काम किया गया, और ये 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस तरह का जो MOUs है वो पहली बार यहाँ पे देखने को मिला, और इससे पहले यहाँ पे जो किशन गंगा था वो खुद ही इस तरह की जो है काम वो करते थे। और साथ ही साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर जो यहाँ पे NHPC है अब लगातार हर साल यहाँ पे इस तरह के जो फंड्स है वो ज़िला इंतज़ामिया को पेश करेगी, और यहाँ पे जो तामीर तरक्की है उसमें नई जहत मिलेगी, 4 चांद लग जाएंगे, और ये जो फंड्स है ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, सेहत शोबे के हवाले से या जल शक्ति के हवाले से।
और जिस तरह से ये एक काफ़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह की जो प्रोग्राम से यकीनी तौर पर जो ज़िले बांडीपुरा का नक्शा है वो बदल सकता है, क्योंकि इस तरह की जो तामीर तरक्की है अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने देखा कि इससे पहले भी जिस तरह से CSR फंड्स के तहत यहाँ पे कुछ स्कूल बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, और दूर दराज जितने भी इलाके हैं वहाँ पे किस तरह सोलर जो पावर उसके जरिए वहाँ पे दिया गया, स्ट्रीट लाइट्स दी गई और कहीं जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और जिस तरह से मुकामी लोगों ने इसकी काफ़ी पजराई की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल आने वाले दिनों में इसके नतायज भी बेहतर होंगे। बड़ी बात है और यकीनन ये अवामी सहूलियत में इजाफा करेगा। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट रियासी की ओर से एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िले के तमाम ब्लॉक से अफसरान शामिल हुए। मीटिंग में तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेकर के पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने पर गौर किया गया। मीटिंग के बाद क़यादत ने कहा कि कुछ अफसरान अवाम के मसाइल को संजीदगी से नहीं सुन रहे हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अवाम के फ़ायदे के मामले में संजीदा रवैया अपनाने की अपील की है। लीडरान ने जम्मू कश्मीर सरकार के बजट को अवाम के हक में बताते हुए कहा कि इससे तरक्की को रफ्तार मिलेगी। मैं समझता हूँ पीपल फ्रेंडली बजट है। लोगों के हितों की बातें उस बजट में आई हैं, तमाम बातें जितनी भी आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा बजट है। और जिसमें जो सरकार के मैनिफेस्टो में कुछ वादे थे उनको भी कुछ मतलब टच किया गया है। जैसे डेली वेजरों की बात थी तो उनकी बात भी उन्होंने रखी है कि फेस मैनर में कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, और ये मैं समझता हूँ बजट के अनकरीब 2-3 दिन पहले ही आई है। 2-3 दिन पहले ही आई है, तो सरकार उसकी पूरी स्टडी करके और सरकार ने ये कहा है कि फेज मैनर में इनको हम परमानेंट करने वाले हैं, डेली वेजरों को भी। एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जो मीटिंग बुलाई थी, इसमें सारे ब्लॉक सदूर साहबान और जितने ऑल विंग हमारे जो पार्टी के हैं उनके सदूर साहबान, सेक्रेटरी साहबान, सबको यहाँ पर बुलाया गया था और उन्हें हदायत जारी की गई थी कि लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो क्या हैं, उनको उभारें और पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। और मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी बातें उभारी गई हैं कि जिस तरह से मैं भी ये समझ रहा हूँ कि 1.5 साल हो गया है सरकार को बने हुए, लेकिन रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टोटली बिल्कुल यहाँ पर नज़रअंदाज करती है। कांग्रेस में शोपिया वर्कर्स मीटिंग मुनक़िद हुई थी, जिसमें MG नरेगा बचाओ संग्राम पर ख़ास तौर पर गौर किया गया। जिला कांग्रेस सदर शबनम जान ने अपनी तकरीर के बाद पहली मीटिंग की सदारत करते हुए पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम की सतह पर मजबूती से काम करेगी और वर्कर्स से अवामी मसाइल जिम्मेदारी के साथ उठाएगी। मीटिंग में MG नरेगा के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक तेज़ करने और मुस्तफ़ीदीन को मुतहर्रिक करने के ऊपर जोर दिया है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों की बात कर रहा है, जो गरीबों की हित में बात कर रहे हैं। इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैंने वर्कर्स से यही मीटिंग थी हमारी कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें मिलजुल के इस संगठन को मजबूत करना है ताकि आगे हमारी हुकूमत बने, आगे हमारी सरकार बने और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह शोपियान में हमें कांग्रेस के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें अपने MLA चाहिए, क्योंकि जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान है यहाँ के लोगों को हमारे साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो हर वक्त गरीबों के साथ खड़ी रही है। सिरसा उधमपुर में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से यूनियन बजट 2026 को लेकर के महिला संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद रही थी, जिसमें विकसित भारत 2047 के मद्देनजर पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। इसमें फ़ायदे के बारे में ख्वातीन को बेदार किया गया और इस संवाद की सदारत महिला मोर्चा की सदर निशा महाजन ने की थी। आज का जो प्रोग्राम था हमारा जो है स्टेट और सेंटर से निर्देशित था, महिला संवाद प्रोग्राम यूनियन बजट 2026 पर, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने जो इस साल का बजट दिए उस पर जो है हमारा प्रोग्राम था। और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं आई हैं, जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसके लिए जो हमारे प्रोग्राम्स आए तो महिलाओं तक बचाना था। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो हर महिला तक पहुँचे, जो हमारा बजट है वो हर महिला तक पहुँचे, जो योजनाएं हैं हर महिला तक पहुँचे, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज हो, चाहे वो मुद्रा योजना का लाभ हो, चाहे तेजस्विनी योजना का लाभ हो। बहुत सारी स्कीम्स हैं, अब शॉर्ट में इतना नहीं बता सकती, लेकिन ये प्रोग्राम जो है हमारे चलते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग का, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं सरकार में आएँ और समर्थन दें और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।